सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, गॉन विद द स्कूटर फ्रॉम योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 5. सो नाउ लेट्स बिगिन. इट वॉज समर आफ्टरनून. गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग ए बुक. तो इसका मतलब ये है कि ये एक गर्मियों का दोपहर था जब गोपी बरंदा में बैठ के किताब पढ़ रहा था. सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विथ ए थर्ड इन द गार्डन. तो उसने अचानक से एक आवाज़ सुना जो गार्डन से आया, और आवाज़ क्या था? ठट. ठट का उसने आवाज़ सुना. He wondered what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. तो गोपी को लगा कि शायद ये गार्डन के आम के गाछ से आम गिरा होगा, तो उसने अपना बुक साइड में रखा और वो दौड़ के गया गार्डन के तरफ. He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hand. It was a hockey ball. तो गोपी ने थिक ग्रासेस के आसपास देखा. उसने इसे फेंस कहते हैं, फेंस के आसपास देखा, बट उधर कुछ नहीं था. तो आखिरकार उसको सूखे पत्तियों के बीच में ये बॉल दिख गया. ये एक हॉकी बॉल है. गोपी wondered whose ball could this be. He looked around and peeped outside the gate but could see no one. तो गोपी ने सोचा ये किसका बॉल हो सकता है. उसने आसपास देखा, गेट के बाहर भी देखा, पर उसको कोई नहीं दिखा. Just then he heard his mother calling, Gopi, What are you doing out in the garden? It is very hot. Come inside. तो तभी गोपी के मम्मी ने घर के अंदर से गोपी को बुलाया कि इतने गर्मी में तुम क्या कर रहे हो बेटा, बाहर घर के अंदर आ जाओ. तो गोपी went inside and drank a glass of water. He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. I will ask around. तो गोपी घर के अंदर गया. उसने पानी पिया एक ग्लास, और वो लेटे लेटे सोच रहा था कि इस बॉल को मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ. मुझे आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये बॉल किसका है. In the evening, Gopi went to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey. तो गोपी शाम को उसके घर के सामने एक प्लेग्राउंड है, वहाँ चला गया, और उसके दोस्त वहाँ रोज़ आते हैं खेलने हॉकी. Friends, this afternoon I found a ball. Did any one of you lose your ball recently? तो गोपी ने अपने दोस्तों से पूछा कि दोस्तों, आज दोपहर मुझे एक बॉल मिला. क्या तुम में से किसी ने अपना बॉल खोया है? तो मनोज said, I lost a ball 4 months ago. Gopi said, so the ball that I found cannot be yours. Ramani said, then the ball is mine. तो मनोज ने कहा कि 4 महीने पहले मैंने एक बॉल खोया था. तो गोपी ने कहा तो ये बॉल तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये बॉल आज मिला है. तो रमनी ने कहा तो ये बॉल मेरा है. हाउ डू यू नो? सेड आस्क्ड गोपी, व्हाट कलर इज इट? तो गोपी ने कहा रमनी को कि तुमको कैसे पता ये तुम्हारा बॉल है, बॉल का क्या कलर है बताओ. शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली. तो रमनी ने कहा कि बॉल मुझे दिखाओ, तब मैं बताता हूँ कि ये बॉल किस कलर का है. Another friend, Deepak, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. The ball I found is a hockey ball, said Gopi. तो और एक दोस्त है इनका, दीपक है जिसका नाम, उसने कहा बोस्ट करके कि मेरे पापा ने एक ब्रांड न्यू फुटबॉल ख़रीदा है मेरे लिए कल. तो गोपी ने कहा ये तुम्हारा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक हॉकी बॉल है. Everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. Manoj grabbed it and tossed it over to Deepak. तो गोपी ने ये बॉल अपने पॉकेट से निकाला और मनोज के तरफ उसने बॉल फेंका, और मनोज ने बॉल को पकड़ लिया और उसने दीपक के तरफ टॉस किया. Seeing this, Gopi said at the point of his voice, Stop. I say stop. Let's play before it gets dark. Manoj went to the goal post as he liked to be a goalkeeper. Gopi stood at the center of the field holding the hockey stick. He passed the ball to Deepak, who dropped the ball towards Ramani. Ramani dribbled the ball with the stick and it went to Jay. इसका मतलब कि अभी ये दोस्त
सभी ने डिसाइड किया कि हम बॉल से खेलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि मनोज गोल पोस्ट के पास गया एंड उसने कहा कि मैं गोलकीपर का रोल मैं प्ले करूँगा। और गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड। गोपी फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो गया हॉकी स्टिक के साथ। ही पास द बॉल टू दीपक। उसने दीपक को बॉल फेंका और दीपक ने बॉल फेंका रमनी के तरफ। रमनी ड्रिबल द बॉल विथ स्टिक एंड इट वेंट टू जय। तो रमनी ने बॉल को इतना ज़ोर से मारा कि बॉल कहाँ गया, जय के तरफ गया, है ना। देखो बच्चे सब हॉकी खेल रहे हैं इस बॉल से, ये इसके तरफ भेज रहा है, ये उसके तरफ भेज रहा है, ऐसे करते करते वो हॉकी खेल रहे हैं। कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। तो मनोज ने कहा कि जय चलो ज़ोर से मारो और बॉल को गोल पोस्ट में डालो। Jay tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball. He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. The scooterist, who was unaware what had happened, drove fast. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone, and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. तो इसने ज़ोर से बॉल को मारा, जो बॉल उड़ के इस इंसान के स्कूटर में जा गिरा। तो स्कूटर वाले को पता ही नहीं चला कि इसके स्कूटर में एक बॉल आके गिरा है और वो स्कूटर लेके चला गया। तो बच्चे जब तक पहुँचे गेट तक, ये इंसान और बॉल दोनों गायब हो गए थे। तो न्यू वर्ड्स हम लोग ने क्या सीखा? ड्रिबल ज़ोर से मारना, इसका मतलब रस्टलिंग मतलब कपकपाना, ग्रैब मतलब पकड़ना, बोस्ट मतलब खुद का तारीफ खुद करना, अनअवेयर मतलब नहीं पता होना, अनजान होना। थर्ड इज़ ए साउंड, काइंड ऑफ साउंड, कुछ गिरता है तो आवाज़ होता है, तो उसी को ठट कहते हैं। तो व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द बरंदा? गोपी बरंदे में क्या कर रहा था? सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस चैप्टर। What was Gopi doing on the veranda? Gopi was sitting in the veranda reading a book. तो बच्चों आप लोग अपना कॉपी में ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What sound did Gopi hear before he went to the garden? Gopi heard a third sound before he went to the garden. And number 3 का क्वेश्चन क्या है? Describe Gopi's search for the ball. Gopi searched in between the thick grass near the garden fence. He looked among the bushes, then finally his eyes fell onto a heap of dry leaves. Number 5. Who grabbed the ball from Gopi? How did the game start? Manoj grabbed it from Gopi. The game was started by Manoj as he toasted it over to Deepak. Why did everyone laugh at the end of the story? आखिर में सब क्यों हंसने लगे? Everyone laughed at the end of the story because Jay hit the ball so hard that it fell into the basket of a passing scooter. The driver did not notice and drove away with their ball. है ना। तो नाउ लुक एट दिस, ये डायलॉग किसने कहा हमें यहाँ लिखना है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर बुक्स। द बॉल आई फाउंड इज़ ए हॉकी बॉल, किसने कहा था? गोपी ने। किसको कहा? दीपक। माई फादर बॉट मी ए ब्रांड न्यू फुटबॉल, ये किसने कहा था? दीपक। किसको? गोपी। आई लॉस्ट ए बॉल 4 months ago, ये किसने कहा? मनोज। किसको? गोपी। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, ये किसने कहा? रमनी। किसको? गोपी को। Now see, ये match the following: dribble, moving a ball with small taps while playing hockey; boast, to speak too proudly; rustle, a soft crackling sound; grab, to take something with sudden movement. You match it in your book. All right. Now see, यहाँ हमें blanks को fill करना है. First you will write because, then however, since, then when. नाउ हमें यहाँ लिखना है कि कितने बार ये एक्शन हुए हैं। इमीडिएटली मतलब वन टाइम, ऑफन मतलब अक्सर, सम टाइम, ऑलवेज मतलब हमेशा, रेगुलरली, गैदर टू प्ले हॉकी। आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, ऑलवेज मतलब हमेशा, येस्टरडे एक बार, वन टाइम। मोनिका नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, नाउ मतलब वन टाइम। ओके, now look at this, तो you will have to spell it। इन सब वर्ड्स तुम देख रहे हो, ये तुम बोलो और तुम सुनो किस में ज़्यादा
जो लगा रहे हो, हुड स्कूल, ऊल है ना, तो डब्लो यहाँ सर्कल करोगे, फुट मरून तो फुट होगा, स्कूटर शुक, इसमें ज़्यादा जो लगा रहे हैं, ये फुट ये मरून, सॉरी ये मरून होगा, फुट नहीं, ये ब्लूम फूड ब्लूम तो ये होगा डब्लो, लुक मून, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस है ना, बुक टुक बुक, इसमें ज़्यादा साउंड स्ट्रेस हो रहा है। नाउ यू विल राइट दिस वन, सन प्लस राइज सनराइज, फुट प्लस बॉल फुटबॉल, तो सन प्लस सेट सनसेट, सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर, सन प्लस शाइन सनशाइन, बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल, वैली प्लस बॉल वॉलीबॉल, बेस प्लस बॉल बेसबॉल। नाउ यू हैव टू राइट दिस वन, तो यहाँ कहा है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, पानी जो बादल से गिरता है उसको क्या कहते हैं, रेन। हमें आखिर में तो नहीं, बीच में ए आई एन ये होना पड़ेगा। तो देखो, ए व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक्स, एक ऐसा गाड़ी जो ट्रैक्स के ऊपर चलता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेन। यू यूज़ दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर, हम इसे वॉल को कलर करने में यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम, यूज़ पेंट। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, ब्रेन। A slow moving creature with a shell, snail, letters and packages you send or receive, mail, movements of boat on water, sail, all animals have them, long or short tail, steps that takes us from one floor to another, stairs है ना, stairs मतलब सीढ़ी। एंड यू राइट दिस, हमें कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स लिखने के लिए कहा है, एंड इसमें कितने प्लेयर्स चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट मतलब सामान, तो यू राइट इट डाउन इन योर बुक। ऑल राइट, cricket outdoor team, bat ball wickets gear, chess indoor 2 players, chessboard and pieces, football outdoor team, football goal post, badminton outdoor indoor 2 or 4 players, racket shuttlecock nets, kho outdoor team, poles, table tennis indoor 2 or 4 players, tt table paddle, tt ball net, basketball outdoor team, basketball hoops board, carom indoor 2 or 4 players, carom board coin striker, ludo indoor 2 or 4 players, ludo board dice token. So you will write it down in your books. So students, with this chapter also ends, and I will meet you in the next chapter. If you like this video, please consider liking this video and subscribing to my channel. Thank you.